अस्सलामु अलैकुम दोस्तान। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आया है और लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो इंटरनेट पर बहुत से ऐसे लोग भी आ गए हैं जो कि मज़हब के बारे में सवालात उठाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि खुदा का भई वजूद कैसे साबित हो सकता है, और अगर खुदा नज़र नहीं आता तो इसके वजूद को हम क्यों कर माने। और बहुत से ऐसे फ़लसफ़ाना और साइंसी सवालात खड़े करते हैं, जिन पर जो सवाल अच्छे होते हैं, ये हम ये नहीं कह रहे कि वो सवाल बुरे होते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब के अंदर ये जो बातें करते हैं वो इंतहाई अहमकाना होती हैं, और उनका ना कोई सर होता है ना पैर। लेकिन मसला ये है, क्योंकि आम जो अशख़ास हैं, आम जो लोग हैं, आम जो आवाम है, उनको इस बात का मालूम नहीं होता कि सही दलील और गलत दलील जो कि मंतिक़ की बुनियाद के ऊपर जिस पर आप उनके ख़िलाफ़ फ़र्क पैदा कर सकते हैं उनके दरमियान। आवाम को क्योंकि मंतिक़ का इल्म नहीं होता, साइंस का इल्म नहीं होता, फ़लसफ़े का इल्म नहीं होता, तो ऐसे लोगों के से बड़ी आसानी से क्या कहते हैं मुतासिर हो जाती है। तो आज एक ऐसे ही शख्स के बारे में हम बात करने लगे हैं, और आपको इसकी इल्मी ख़यानत और इल्मी जहालत दिखाएँगे, और ये दिखाएँगे कि कैसे ये अशख़ास जो हैं, इन्होंने ना कभी इस्लामी फ़लसफ़े को पढ़ा है, ना कभी हमारे दलाइल को पढ़ा है। ये साइंस की बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये भी नहीं पढ़ा कि कैसे साइंसदानों ने, मुसलमान साइंसदानों ने, जैसे इब्न सीना थे, जैसे फ़ाराबी थे, जैसे इब्न रुश्द थे, जैसे और कई हमारे माशाअल्लाह फ़लासफ़ा थे और हुकमा थे और साइंसदान थे, कैसे उन्होंने दुनिया की तरक्की में मदद की, और उन्होंने क्या बेहतरीन दलाइल दिए हैं खुदा के वजूद के ऊपर। ये इनको मालूम नहीं होता और ये बात करने लग जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही मुल्हिद के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के अंदर भी इन मुल्हिदीन का रद्द करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस्लामी दुनिया के अंदर असल में बात यह है कि काम बहुत ज़्यादा हुआ है। अरबी के अंदर हुआ है, फ़ारसी के अंदर हुआ है, उर्दू के अंदर भी मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि हम क्योंकि हमारी भी ख़ता है कि हम अपनी कुतुब नहीं पढ़ते, और आसानी से ये बात आवाम तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आवाम तक ये बात पहुँचाना। तो हम यही काविश कर रहे हैं कि ये बात जो है, जो इल्म की बात है, जो फ़लसफ़े की बात है, जो हिकमत की बात है, इस बात को आवाम तक पहुँचाया जाए, और इस बात को आवाम को समझाया जाए कि खुदा का वजूद कैसे साबित हो सकता है, मज़हब कैसे साबित हो सकता है, मज़हब से पैदा होने वाले फ़वाइद के बारे में कैसे बताया जा सकता है। तो ये तब ही हो सकता है जब आप लोग शेयर करेंगे वीडियो और सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसा काम आपको उर्दू ज़ुबान के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आज जी इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने ये एक शख्स मौजूद है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। इसका नाम है हारिस सुल्तान। आप शायद इसे जानते हों या ना जानते हों, लेकिन मुल्हिदों की दुनिया के अंदर ये उनका सरदार समझा जाता है, ख़ास करके उर्दू बोलने वाले मुल्हिदों के लिए। और ये एक ऐसा शख्स है जो कि जिसको कहते हैं बड़ी इसके पास दलाइल हैं जी, बड़ी इसके पास अक़ल है। आज हम आपको दिखाएँगे कि कैसे ये सारे दावे बातिल हैं, और कैसे जब एक दूसरे मुल्हिद ने, जिसने हमसे हमसे ही दलील सुनी है खुदा के वजूद के ऊपर, वो जब इस मुल्हिद के पास जाता है और इससे जाके इब्न सीना शेखुर रईस, जो कि ना सिर्फ एक बेहतरीन फ़लसफ़ी थे, हाफ़िज़ कुरान थे, आलिम इस्लाम थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, बल्कि साथ ही साथ एक बेहतरीन साइंसदान भी थे, और एक बेहतरीन बायोलॉजिस्ट कीमियादान भी थे, और साथ साथ एक बेहतरीन डॉक्टर, एक तबीब भी थे, और बायोलॉजिस्ट जैसे मैंने कहा कि वो एक बेहतरीन बायोलॉजी को, तबियात को भी जानने वाले थे। तो आज हम उनके बारे में, उनकी दलील के बारे में बात करेंगे, और ये देखेंगे कैसे इस शख्स ने एक नाक़िस रद्द किया है, उनकी कोशिश की है, नाक़िस कोशिश की है कि उनकी दलील का किसी तरीके से रद्द कर सके। तो आइए ये थोड़ी-सी वीडियो देखते हैं, और इसी के साथ फिर हम थोड़ा-सा इस पर तज़किरा करेंगे, और इसके ऊपर तज्ज़िया देंगे अपना कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आज शेखुर रईस ज़िंदा होते तो वो इस शख्स को कैसे जवाब देते। तो आइए मुलाहिज़ा करते हैं। राइट। तो What's the उसने same उसको होगा? यूज करके हाउ वुड यू से कि भाई डिपेंडेंसी आर्ग्यूमेंट को किस तरह आप नॉक करोगे। आना 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 बात है। आई थिंक इसको जितना मर्जी वर्ड जार्गन किए जाएं और इसको जितना मर्जी पीछे चला जाए, ये पहले भी बड़े आर्गुमेंट ये इन्फिनिट रिग्रेस वाले डाले हुए हैं। कंटिजेंसी आर्गुमेंट जिनको नहीं पता, बट लाइक कंटिजेंसी हाउ वुड यू आर्गुमेंट का एड्रेस इट। मतलब I'm about to.
कंटिजेंसी आर्गुमेंट जिन लोगों को नहीं पता वो ये कहते हैं कि हर चीज को किसी के ऊपर, हर चीज कंटिजेंट है किसी चीज के ऊपर। आप लोग, हम लोग अपने माँ बाप पे हैं, माँ बाप जो है वो अपने माँ बाप पे हैं, फिर स्पीशीज एप, लाइक एप, फिर लाइफ है, लाइफ प्लेनेट पे है, प्लेनेट यूनिवर्स, सोलर सिस्टम पे, यूनिवर्स मैटर पे, एनर्जी पे। अब वो किसके ऊपर कंटिजेंट है? इट हैज टू बी कंटिजेंट ऑन समथिंग, एंड दैट कंटिजेंसी जो है वो गॉड पे है। प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाती है कि फिर वो, अगर हर चीज किसी ना किसी चीज के ऊपर कंटिजेंट होती है तो फिर गॉड भी किसी के ऊपर कंटिजेंट होगा ना। लेट्स पुट। जी, तो आपने ये देखा, ये शख्स इब्न सीना शेख रईस का बुरहानुल वजूब वल इम्कान, जिसे अंग्रेज़ी के अंदर कंटिजेंसी आर्गुमेंट भी कहा जाता है, वो पेश करने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले तो इसकी आप ये इल्मी ख़यानत देखें या इसकी कम इल्मी देखें कि इस शख्स को यही नहीं मालूम कि भाई दलील बुरहानुल वजूब वल इम्कान है क्या? ये कहता है जी कि हर चीज़ की इल्लत होनी चाहिए। ये हम कह रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं भाई कि हर चीज़ की इल्लत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज़ की इल्लत होनी चाहिए फिर तो ये सवाल बिल्कुल सही है कि भाई खुदा की भी इल्लत होनी चाहिए, क्योंकि खुदा भी तो वजूद रखता है ना, कुछ है तो जाहिर सी बात है फिर उसकी भी इल्लत होनी चाहिए। लेकिन भाई हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हर चीज़ की इल्लत होनी चाहिए, हर चीज़ की कॉज होनी चाहिए, हर चीज़ की वजह होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं जो चीज़ें किसी और के ऊपर इन्हिसार करती हैं, किसी और से अपना वजूद लेती हैं, जो कि अपने अंदर वजूद नहीं रखती, जो कि अपनी वजह खुद नहीं है, ठीक है, उस उनकी वजह कोई और होनी चाहिए। भाई जिसकी वजह खुद, जो अपनी वजह खुद है, जो अपनी इल्लत खुद है, जिसे आप कह सकते हैं जो अपने अंदर ही वजूद रखता है, जो अपनी माहियत के अंदर ही वजूद रखता है, जिसे हम कह सकते हैं जिसको किसी और के ऊपर इन्हिसार है ही नहीं, जिसे किसी और के ऊपर एहतियाज है ही नहीं, तो उसको किसी और की इल्लत की भी एहतियाज नहीं है। तो यहाँ सबसे पहली बात कि ये जो हारिस सुल्तान साहब हैं, ये कंटिजेंसी आर्गुमेंट बुरहानुल वजूब वल इम्कान समझ ही नहीं सके। बुरहानुल वजूब वल इम्कान सादी सी ये बात करता है कि माहियात जो हैं, जो चीज़ें हैं, या तो किसी और के ऊपर इन्हिसार करती हैं या अपने ऊपर इन्हिसार करती हैं वजूद के लिए। अगर हर चीज़, हर मौजूद किसी और के ऊपर इन्हिसार करता वजूद रखने के लिए, किसी और से अपना वजूद लेता, तो वजूद बिमा हुआ वजूद, वजूद अपनी ज़ात के अंदर ही किसी और से वजूद लेता। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं कि वजूद अपनी ज़ात से, अपनी ज़ात के अंदर ही किसी और से वजूद ले, क्योंकि वो तो फिर वजूद आदम से ले रहा होता है, लेकिन आदम तो है ही नाम वजूद का, ना वजूद के ना होने का, तो फाक़िदुश शै मोती तो हो ही नहीं सकता। जिस चीज़ के अंदर जो चीज़ हो ही ना, वो कैसे किसी को देगा? जो चीज़ किसी की ज़िद हो, जैसे जो आदम है वो वजूद की ज़िद है, तो ज़ाहिरी सी बात है फिर वजूद के अंदर, मौजूदात के अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक ऐसा वजूद होना चाहिए, एक ऐसा मौजूद होना चाहिए जो कि अपने अंदर ही वजूद रखता है और अपनी ही इल्लत आप है। तो ये देखें हारिस सुल्तान की इल्मी ख़यानत या इसका जहल, कि इसको ये बात ही नहीं मालूम कि हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ का इल्लत होनी चाहिए। हम ये कहते हैं हर चीज़ जो कि अपना वजूद किसी और से अख़ज़ करती है, उसकी इल्लत होनी चाहिए। तो ये तो सबसे पहली होगी इसकी इल्म ख़यानत। चलें आगे देखते हैं वीडियो। मिडल पैराडॉक्स, क्या नाम था? मिडल, यार हमेशा मेरे ज़हन से भूल जाता है, एक दफ़ा मैंने इसके बारे में पढ़ा था। इसको इसको जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मुल्हिद था, इसने इसे बताया था लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मेथड, जिसे हम उर्दू ज़ुबान के अंदर इर्तिफ़ाए नक़ीज़ैन भी कह सकते हैं कि जो एक्सक्लूडेड मिडल है ना, जो इर्तिफ़ा नहीं हो सकता कभी भी नक़ीज़ैन का, मतलब ये नहीं हो सकता कि नक़ीज़ैन में से कोई भी सच ना हो। तो ये यहाँ पे उसका उसको इसको वो इर्तिफ़ाए नक़ीज़ैन का मतलब भी नहीं समझ आ रहा, और ना इर्तिफ़ाए नक़ीज़ैन का नाम याद आ रहा है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। क्योंकि देखें ये जो शख्स है, ये ऐसी बात है कि अगर आप मंतिक़ के बारे में बात करना चाह रहे हो तो ये उसकी पहले सफ़े की बात है, कि जो सबसे पहली बात आपको बताई जाती है कि वो आपको ये बताई जाती है कि भाई ना इज्तिमाई नक़ीज़ान होता है, ना इर्तिफ़ाई नक़ीज़ान होता है। लेकिन ये जो शख्स है, इस भाई को इतना भी मालूम नहीं है। ये ऐसी ही है, अगर आप अंग्रेज़ी लिटरेचर के बारे में बात करना चाह रहे हो, या उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब के बारे में बात करना चाह रहे हो, और आपको अलिफ बे भी ना आती हो, या आपको ABC भी ना आती हो,
तो ये अलिफ, जब तक आपको अलिफ बा या उर्दू नहीं आएगी या अंग्रेज़ी नहीं आएगी, तब आप कैसे बात कर सकते हो ये इन मौज़ूआत के बारे में। तो बिल्कुल फ़लसफ़े से भी इस शख्स की नाआशनाई बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल वाज़ेह है कि इसको भाई पहले सफ़े की बातें भी नहीं मालूम, और ये अपनी तरफ से बनता ऐसा आलिम है कि जैसे पूरी दुनिया का फ़लसफ़ा माशाल्लाह इसने रट लिया और पढ़ लिया और समझ लिया, और फिर जाके इसको किसी तरीके से इल्हाद की तरफ ये गया। तो ऐसे ही ये जो मुल्हिदीन है ना, इस तरीके से, इस तरह से ये लोगों को गुमराह करते हैं। मानते हैं instead ना। of those like low hanging, those are like low hanging fruits तो, कि तो भाई आपकी बिल्कुल आप ही तो लो बेसिक, हैंगिंग ओ ऐसा लो बोल हैंगिंग दिया, लो हैंगिंग फ्रूट जो ऐसा है बोल दिया मोहम्मद ने, लो why हैंगिंग don't we, फ्रूट जो है, एक सेकंड, हाँ, लो हैंगिंग फ्रूट जो है दैट फीड्स अ लॉट ऑफ पीपल। yeah, but हमारी, why don't we elevate our conversation to a little bit higher level, क्योंकि ये वाले like, oh इस हदीस में ये बोल दिया, उस हदीस में वो बोल दिया, I think that is like a very, like, I mean, I don't know, it just आप feels ये so देख pedantic सकते now. हैं कि यहाँ पे ये जो मुल्हिद है जो कि बात कर रही है हारिस सुल्तान से, इसने हमसे ही ये कंटिजेंसी आर्गुमेंट सुना था, बुरहानुल वजूब वल इम्कान सुना था, और इसके बाद कोई कोई जवाब नहीं था। इसको जाहिर सी बात है, इसको किधर से शेख और रईस की दलील का ये जवाब दे सके। तो फिर ये करता है ये कि इस दलील का कोई जवाब निकालने के लिए जाता है हारिस सुल्तान के पास, उससे जाके सवाल करता है कि शायद हारिस सुल्तान के पास कोई दलील हो जिससे जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट है, जो बुरहानुल वजूब वल इम्कान है, उसका रद्द हो जाए। लेकिन हारिस सुल्तान कहता है भाई मुझे सब बात है, लेकिन जब उससे दलील पूछी जाती है तो वो, अब जाहिर सी बात है, वो ये तो उसे तस्हीह नहीं करता, लेकिन जब हमने सुना हमें तो समझ आ गया कि इसको दलील मालूम भी नहीं है, इसे दलील का नाम भी नहीं पता। और अभी हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे, अगले कट में देखेंगे कि कैसे इसे ये भी नहीं पता कि भाई दलील पेश किसने की थी। तो यहाँ पे अब ये जो मुल्हिद साहब हैं, क्योंकि ये जानते हैं दलील की असल वर्थ, और भी कई मुल्हिदीन हैं जिन्होंने इस दलील को समझने की कोशिश की और बड़े हैरान हुए और उनके पास कोई जवाब नहीं है इस दलील के बारे में। तो ये जो मुल्हिद साहब हैं, ये भी इनसे यही कहते हैं कि भाई आप ये जो ऐसे किसी एक हदीस को आपने यहाँ से पकड़ लिया, वहाँ से पकड़ लिया, ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बचकाना एतराज़ात करते हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कोई हाई लेवल डिस्कशन करें, कोई ज़्यादा इल्मी डिस्कशन करें, कोई फ़लसफ़ी बात करें, जिस पे कोई फ़लसफ़ी दलाइल भी हम आपकी तरफ से देखें और कुछ आवाम को सच में सीखने को भी मिले। ज़ाहिर सी बात है, कुछ आवाम का, दुनिया का, मज़हब का, बल्कि क्या इंसानियत का फ़ायदा भी हो। तो ये कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये देखो लो हैंगिंग फ्रूट्स फीड मैनी पीपल। मतलब क्या कि ये जो नीचे नीचे की बातें होती हैं ना, ये जो एक हदीस के ऊपर मैंने एतराज़ कर दिया, इससे ही लोग खुश हो जाते हैं, यही बहुत है मेरे लिए, इससे जो है ना, इससे असल में मेरी शोहरत बन जाती है। क्योंकि जब हम फ़लसफ़े वगैरह की बात करेंगे, अक़ली बातें करेंगे, तब तो ये जो इख़वानुस्सफ़ा वाले भाईजान हैं या जो फ़लसफ़ा पढ़ने वाले लोग हैं, ये तो हमें हरा देंगे ना। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी बात की ना जाए और ये बस बचकाना एतराज़ात किए जाएँ जो कि अवाम को समझ भी आ जाएँ और जिसकी वजह से हमारी जेब में 4 पैसे भी आते रहें। तो ये असल वजह है। अब आखिरी क्लिप इस शख्स की देखते हैं, फिर ज़रा हम तज्ज़िया एंड करेंगे। तो अभी आखिरी क्लिप में आप ये देखेंगे कि कैसे ये कहता है कि ये जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट है, बुरहानुल वजूब वल इम्कान है, ये एंसम ने प्रेज़ेंट किया था। माशाअल्लाह! इस पर अभी हम ज़रा और तज़किरा करते हैं। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। you do you understand the argument? I understand the argument. अब आपने आर्गुमेंट को अंडरस्टैंड कर दिया, मुझे दूसरी साइड का आर्गुमेंट कन्विंस नहीं कर रहा। आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय, आई एम जेन्युइनली नॉट कन्विंस्ड बाय। अब इसमें अब यहाँ पे जहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है ये जो यही कंटिजेंसी आर्गुमेंट ये किसने आंसम ने दिया था, किसने दिया था? कुछ 600 साल हो गए उसको, वो आज भी उधर ही माथे मारी जा रहे हैं। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि ये कहते हैं एंसम ने भाई ये आर्गुमेंट दिया था। भाई एंसम ने जो आर्गुमेंट दिया था उसे ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं या वजूदी दलील कहते हैं। और जो इब्ने सीना ने ये आर्गुमेंट दिया था जिसे कंटिजेंसी आर्गुमेंट कहा जाता है या बुरहानुल वजूब वल इम्कान कहा जा सकता है, तो इस शख्स को भाई ना मंतक के असूल मालूम है, जो कि ऐसे ही है जैसे 1+1=2 है रियाती के अंदर, या हरूफ तहज्जी हैं या अलिफ बाया है उर्दू के अंदर और या अंग्रेज़ी के अंदर। तो भाई ना इस शख्स को मंतकी क़वानीन मालूम है, मंतकी उसूल मालूम है, ना इस शख्स को ये मालूम है कि ये दलील आई कहाँ से, और फिर ना इसको ये मालूम है कि दलील है क्या, और फिर ये उस दलील का रद्द करना चाहता है और कहता है भाई ये तो मैंने पढ़ी हुई है और इसका मैं रद्द कर चुका हूँ। और भाई ये हमें रद्द भी मालूम होता नहीं कि भाई इसने रद्द किया क्या है, क्या असल में इसने क्या ऐसी दलील इसने इसके खिलाफ दी है। बस ये यही कहता रहता है कि भाई अब तो इसका रद्द हो चुका है, ये तो बहुत पुराना रद्द हो चुका है, 600 साल पहले इसका रद्द हो चुका है, 1000 साल पहले रद्द हो चुका है।
तो ये देखें असल में ये जो मुल्हिदीन हैं ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तरीक़े इस्तेमाल करते हैं कि अवाम को गुमराह कर सकें। और दूसरे मुल्हिदीन जो कि अक़ल वाले होते हैं, जो कि थोड़े से शऊर वाले होते हैं, उनको भी ये बात मालूम होती है, वो भी इस बात उनको बावर होती है, वो भी इस बात का अंदाज़ा रखते हैं कि ये जो शख्स हैं ये मक्कारी से काम लेते हैं, ये धोखेबाजी से काम लेते हैं, ये इल्मी ख़यानत करते हैं और जानबूझकर बचकाना और अवामी एतराज़ात करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर फ़लसफ़ी एतराज़ात किए जाएंगे और फ़लसफ़ी बातें की जाएंगी और फ़लसफ़ी नुकात को बयान किया जाएगा तो हमारे जैसे जो अशख़ास हैं या दीगरान जो हैं, जो कि इस्लामी फ़िलासफ़ा से हैं, जो कि इस्लामी सूफिया से हैं, जिनके पास अक़ली दलाइल मौजूद हैं, वो इनका रद्द कर देंगे। और ये वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि फिर इनकी रोज़ी बंद हो जाएगी, रोज़ी रोटी तो इनकी इससे ही चल रही है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और ख़ास करके उन दोस्तों से शेयर करें जो कि आपको मालूम है कि इन लोगों को सुन रहे हैं और या आपको तंग करते हैं कि भाई या आपसे सवाल करते हैं कि खुदा का वजूद साबित करो या ये वो या वो। हम हाजिर हैं किसी भी मुल्हिद से कभी भी बात करने के लिए, सिर्फ आप कमेंट करें, हम हाजिर हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह। मुस्तक़बिल के अंदर भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।